गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस का मीनिंग पढ़ लिया था और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लिया था, ठीक है। और उसके बाद उसका कंबाइंड मीनिंग समझ लिया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड मीनिंग क्या होता है, ठीक। तो आप उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमको देख के रखा हुआ है आपका नेक्स्ट की जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस एक्टिविटीज को कितनी मतलब कि पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उन्होंने बताया 4 तरीके की होती हैं। बेसिकली हम लोग सोचते हैं ना कि जो ट्रेड होता है और जो कॉमर्स होता है वो एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे इन चारों टर्म के बारे में कि ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है और आपका ऑक्यूपेशन क्या होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड। तो बेसिक मीनिंग ट्रेड की हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़िएगा जहाँ पे आपका सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ में जो हमारे कॉमर्स का रिलेशन था वहाँ पे हमने ट्रेड का मीनिंग पढ़ा था। तो सिंपल सेल्स और परचेज जो होती है, किसी भी गुड्स को खरीदना और उसको बेच देना, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेड बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ट्रेड दिया है और वो खाली बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? सेल्स से और परचेज से, ठीक। तो अगर हम इसमें बात कर लें कि सेल्स ट्रेड में और क्या क्या चीजें आती हैं, तो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड कितने ट्रेड को भी इन्होंने डिवाइड किया। डिवाइड कितने? इनलैंड और होम ट्रेड। तो होम ट्रेड बेटा ये समझो कि जो अपनी ही कंट्री में हो रहा है, जैसे होम ट्रेड आर इंटरनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेस ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो भी हमारे ट्रेड हो रहे हैं उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया है? होम ट्रेड। क्या बोलेंगे? होम ट्रेड। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। अब जैसे इसमें दिया है कि जिस तरीके से आपका मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ब्रिक्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी की चीजें क्या हो गई? वो आपकी होम ट्रेड में आती हैं। आप एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए दूसरी कंट्री में नहीं चले जाओगे, ठीक। तो ये सारी तरीके की जो अपनी ही कंट्री विद इन अ कंट्री होते हैं उसको हम बोलते हैं होम ट्रेड। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बताया होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड आपको क्या होता है? गुड्स आर सोल्ड बाय प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग टू होलसेलर ऑन लार्ज स्केल हु इज देयर टर्न सेल देम टू रिटेलर्स। देखो इतना समझो कि होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड बेसिकली बेटा इसमें हम बात करते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या कर दिया? बहुत सारे सामान बना दिया। तो उनके पास में उतना तो वो है नहीं कि वो जा करके आपको कोई भी सामान लेना होगा, अगर थोड़ा सामान लेना होगा। जैसे हमारे यहाँ हम लोग जाते हैं शॉप पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमको चीनी चाहिए, बिस्किट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए हम उनसे डिमांड कर लेते हैं। तो वो रिटेलर किसके पास से लेकर आता है? क्या वो डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, कंपनी के पास चला जाता है? नहीं, वो किसके पास जाता है? होलसेल जो आपके ट्रेड होते हैं, मतलब कि आप जहाँ बल्क में सामान खरीदते हो उसे हम क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड ये बेटा होम ट्रेड के ही पार्ट है, ठीक है। होम ट्रेड का ही पार्ट आपका कौन सा होता है? होलसेल ट्रेड और आपका क्या? रिटेल ट्रेड, ठीक। ये तो सबसे पहले हमने ट्रेड की बात की। ट्रेड में हमने बताया कि सेल और परचेज आता है। उसके बाद हमने बताया कि ट्रेड के अंदर आपका होम ट्रेड आता है और होम ट्रेड में आपके दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है आपका होलसेल और दूसरा होता है रिटेल ट्रेड, ठीक। तो दो तरीके के आपके होलसेल वाले जो बल्क में सामान खरीदते हैं और जो रिटेलर वाले होते हैं वो होलसेलर से खरीदते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, दिया है फॉरेन ट्रेड। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा जो है इनका वो होता है फॉरेन ट्रेड। तो जैसा आपको नाम से ही पता है कि फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेश। और विदेश, एक सेकंड, हाँ, फॉरेन ट्रेड आपका क्या होता है? जो आउटसाइड द बाउंड्री होता है। मतलब एक कंट्री के, मतलब दो कंट्री आपस में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, परचेज या सेल हो रहा है, तो वो आपका कहाँ जाएगा? फॉरेन ट्रेड में जाएगा। तो इन्होंने बताया एवरी कंट्री हैज सम एडवांटेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम कमोडिटी
वो अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब जिस चीज़ की यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है उसको हम क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और जो हम बाहर से सामान अपनी कंट्री में मंगाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। तो ये आपका हो गया फॉरेन ट्रेड। फिर फॉरेन ट्रेड में बेटा वही चीज़ बताई हुई है कि आपके ट्रेड जो होते हैं इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा एक्सपोर्ट, ठीक, एक्सपोर्ट ट्रेड जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेज रहे हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट, ठीक। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री से अपने यहाँ पे सामान क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, ठीक। तो वो हो गया आपका होम ट्रेड दो तरीके का हो गया, फॉरेन ट्रेड आपका दो तरीके का हो गया। तो ये तो आपकी बेसिक चीजें हो गई, कौन सी बेसिक चीजें हो गई ट्रेड की। अब अच्छा बेटा ना, ये होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के अलावा एक और ट्रेड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। अब ये इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंटरपोर्ट ये क्या चीज होती है, ये होती है ना, दिस इज एक्चुअली नो ट्रेड, ये कोई ट्रेड नहीं होता। अ कंट्री इंपोर्ट समथिंग नॉट फॉर इट्स ओन यूज बट टू एक्सपोर्ट द अदर कंट्री। कह रहे हैं इसमें सिंपल सी बात इतनी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी कंट्री से सामान मंगा लेते हैं अपने लिए नहीं, उसको फर्दर हम क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसे हमने क्या किया, अमेरिका से कोई सामान मंगा लिया और उस सामान को मंगाने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसे नेपाल में बेच दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके का कोई ट्रेड नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड का नाम बोलते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई हमारी ट्रेड के बारे में। उसके बाद में आ जाइए बेटा, दिया हुआ है कॉमर्स। तो व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स, तो कॉमर्स में वो सारी कॉमर्स जो है ना वो ट्रेड से बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रेड तो बेटा आएगा ही आएगा और इसकी ऑक्सिलरीज भी आएंगी। अब ये क्या है, ऑक्सिलरीज का मतलब कि यहाँ हम बात कर रहे थे सिर्फ किसकी, सेल और परचेज की। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ट्रेड तो हमारा होगा ही, परचेज सेल ये सारा इसके अंदर आएगा, प्लस इसकी ऑक्सिलरीज का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ ट्रेड में परचेज और सेल को इंक्लूड करना सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगता है। एक जगह से दूसरी जगह का सामान लेकर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। उसके बाद बोला गया है कम्युनिकेशन के लिए, आपको कुछ भी अगर सामने वाले पर्सन से परचेज करना है या दूसरी कंट्री से परचेज करना है तो ऐसा क्या करोगे, डायरेक्टली अपने मन में सोचोगे और आपके पास में सामान आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस पर भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए या पोस्टल एक्सपेंसेस, इस तरीके के जो खर्चे होते हैं जिससे हम अपनी बात को दूसरे तक डिलीवर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग। तो बैंकिंग भी आप क्या, हम फाइनेंस लेते हैं अपने ट्रेड को करने के लिए, समटाइम्स हमें लोन लेना पड़ता है। उसके बाद में हम जितना फाइनेंस होता है, कैश होता है, उसको कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो बैंक हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रेड। उसके बाद में दिया है एडवर्टीजमेंट, आपको अपने सामान का क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, वरना लोग कैसे परचेज करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट हो गया। उसके बाद में बेटा आपका इंश्योरेंस, आपको अपने गुड्स का, अपने सामान का क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आपकी बुक बहुत डिटेल लिया है, आप पढ़ लेना, हम समझ करके समझा देंगे ये चीजें होती हैं, ठीक। फिर बैंकिंग और फाइनेंस के बाद इंश्योरेंस पढ़ लिया हमने, गुड्स और सामान आपका कहीं लॉस हो जाता है, स्टोर किसी ने चुरा लिया या आग लग गई या कोई भी चीज़ हो गया, किसी भी तरीके का नुकसान हो जाएगा, तो बैकअप के लिए आपको क्या कराना जरूरी है, इंश्योरेंस कराना जरूरी है, मतलब बीमा कराना जरूरी है। उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे, जैसे अगर कॉमन मैन आर ट्रेडिंग क्लास, तो उसमें क्या होता है, आपको लेटर ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे अभी आप जब 12th में आओगे या आपके यहाँ पे लेटर लिखने के लिए आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको बहुत सारे लेटर सिखाए जाएंगे कि मतलब ऑर्डर लेटर ऐसा होता है और तरह तरह के लेटर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लेटर भी तो आप ड्रॉप करोगे तो उसका भी तो कुछ एक्सपेंस होगा, भले थोड़ा होगा लेकिन होगा। तो सीधी सी बात समझो, ट्रेड के अंदर इतनी परपंच है और उसका भी ज़्यादा अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें तो दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। इसीलिए कभी भी कॉमर्स और ट्रेड को एक सा नहीं समझना चाहिए। जो कॉमर्स है वो वाइडर टर्म है, किसके
इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? अभी इन तीनों में आपका बेसिक डिफरेंस भी आपको पढ़ना होगा कि मतलब इन तीनों में बेसिक बेसिक क्या चीजें डिफरेंट होती हैं। तो दिया है बेटा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री दिया है वेयर गुड्स मैन्युफैक्चर। देखो इंडस्ट्री एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पे क्या होते हैं, गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर सेलिंग, ऑब्वियसली बात है, और मतलब प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को बनाते हैं। तो सिंपल सी बात समझो कि इंडस्ट्री जो आपकी होती है उसको बस एक वो प्लेस है जहाँ पे आपको गुड्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसकी टर्म अगर हम पढ़ना चाहें तो बुक में आपको दे के रखी है, देख लीजिए, दिया है इंडस्ट्री डिनोट्स दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी व्हिच रिलेट्स टू राइजिंग तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका कि जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी रेजिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेटिंग द प्रोडक्ट। एज एग्जांपल फॉर शू इंडस्ट्री मेकिंग, शुगर में जिस चीज की इंडस्ट्री है बेटा वो वही चीज बनाएगी, इसमें कोई एग्जाम्पल वाली बात ही नहीं थी। सिर्फ इतना समझ लो, अभी इंडस्ट्री को अभी पूरी तरीके से आगे समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जहाँ पे गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक, कई तरीके की इंडस्ट्री होती है आपकी, जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्टिव हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो ये सब इसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है आपकी उसको बोला गया है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को लगता है ना कि ऑक्यूपेशन में और जो आपका कॉमर्स है, इंडस्ट्री, इन सब में मतलब पता नहीं क्यों दिमाग में कंफ्यूजन सी होती है। तो ऑक्यूपेशन जब भी आएगा तो याद रखना कि बेस्ड अपॉन अ पर्सनल स्किल, ठीक है, बेस्ड अपॉन अ पर्सनल स्किल, मतलब ये किसी भी इंसान की पर्सनल स्किल के द्वारा अगर वो कोई काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो दिया है कोई, इन्होंने बोला है डॉक्टर BR, वही स्प्रिंगल जो अभी तक ये सारी चीजें हमको बताते आए हैं, इन्होंने बताया द प्रोफेशनल मैन इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट इन द पर्सन। देखो कह रहे हैं कि वो इंसान पर्सनल स्किल से लिप्त होता है, या मतलब उसमें स्किल पाई जाती है जो अपने काम को क्या करता है, बहुत ही ढंग से करता है, और उसकी क्वालिटी जो होती है वो पर्सनल क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। फिर इन्होंने बताया अब प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन होते हैं। अब इसमें जैसे कि आपके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी काम कर रहे हैं अपनी एक स्किल से कर रहे हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है द एक्ट्स ऑफ स्टिचिंग, क्लॉथ मेकिंग, शूज, फर्नीचर etc आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशन। एडवोकेट, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द। अब देखो ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बेटा ऑक्यूपेशन जो होता है ना, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, पेशा मतलब बोलते हैं। तो देखो जो ऑक्यूपेशन होता है वो सभी कर सकते हैं, और जो आपका प्रोफेशन होता है तो प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेसिफाइड डिग्री की जरूरत होती है। अगर आपको CA का करना है तो आपके पास में CA की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या है कि कोई मतलब ऑक्यूपेशन में आपकी वो चीजें भी आती हैं कि अगर आपके पास में डिग्री नहीं भी है फिर भी आप वो काम कर सकते हो। तो देखिए पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, देखो और वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही हैं। डिनोट ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are performed by remaining at home or at some workplace, जिसको हम कहाँ करते हैं, या तो वो घर से करते हैं या फिर किसी प्लेस में करते हैं। इधर स्लोली, या तो हम अकेले करते हैं और विद द हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन, वरना हम किसी और की हेल्प से करते हैं। प्रोफेसर आर दोज ऑक्यूपेशंस which involve providing of service of personal nature based upon personal skill, knowledge and expertise। यही चीज बताया गया है कि बेटा आपको सारी की सारी चीजें जो होंगी वो अपनी स्किल बेस्ड करनी होंगी, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन बोलेंगे। अभी देख लेते हैं कि इसमें कोई मेन चीज देके रखी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, तो दिया है प्रोडक्टिव। तो ऑक्यूपेशन डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स are known as productive occupation. Productive occupation may relate to the production of raw material or manufacturing goods. Farmers actively involve the production
कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है, जैसे कि अगर आपको कपड़ा बनाना होता है तो कपास चाहिए होता है, तो कपास जिसने उगाया वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। एक इंडस्ट्री उससे क्या कर रही है, सिर्फ कपड़ा बना दे रही है, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हुआ, ठीक। और जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी होगी, मतलब जो शर्ट बनाएगी या जो भी कपड़े का फर्दर यूज करेगी, वो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा। तो वही चीज बताई गई है कि इसको प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या चाहिए, इन्होंने बताया कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन, 3 तरीके से डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ आपका 3 तरीके का बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ ये सबसे पहले क्या था, प्रोडक्टिव था। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बताया है, नेक्स्ट क्या बताया, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। देखो कह रहे हैं यहाँ आपका प्रोडक्टिव में क्या आ गया, फॉर्मर ने अगर कोई भी अनाज उत्पन्न किया है, किसी भी अगर इंडस्ट्री ने क्या बनाया है, आगे फर्दर उसी मटेरियल को यूज करके फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई सामान बनाया है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया है। उसके बाद बेटा कॉमर्शियल में आया है, तो कॉमर्शियल में इन्होंने बता दिया कि ये उस तरीके की एक्टिविटी होती हैं जो बाइंग और सेलिंग में क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं। तो जैसे आपकी इंश्योरेंस हो गई, आपकी बैंकिंग हो गई, ये सारी की सारी क्या है, कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन के अंदर आती है, ठीक, कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन बोलेंगे इसको। फिर बोला है बेटा थर्ड सर्विस, ठीक। तो सर्विस में इन्होंने बताया कि जो पर्सन इंगेज है सर्विस देने में, तो जैसे आपके टीचर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, बार्बर्स हो गए, टेलर्स हो गए, वो सारे बेटा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उनको बोला सर्विस ऑक्यूपेशन, सर्विसेज एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। इन वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन बोलते हैं। अब देखिए ये चारों चीजों का हमने मीनिंग बहुत चीज में समझ लिया। अगर हम फर्दर बात करें तो ट्रेड की बात करेंगे, ट्रेड में इन्वॉल्व होगा सेल और परचेज। क्या इन्वॉल्व होगा, सेल प्लस परचेज। और इन्होंने बोला कि ट्रेड जो होगा उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला इन्होंने बोला कि होम ट्रेड होगा। होम ट्रेड में इन्होंने बताया कि 2 तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है होलसेल और दूसरा कौन सा होता है, रिटेल। फिर उसके बाद इन्होंने बताया फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इन्होंने बताया कि जो आपके ट्रेड होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। पहला इन्होंने बताया एक्सपोर्ट ट्रेड और दूसरा बताया इंपोर्ट ट्रेड। उसके बाद में थर्ड आ जाएंगे। थर्ड में इन्होंने बताया कि इंटरपोर्ट होता है। इंटरपोर्ट क्या है कि हमने दूसरी कंट्री से सामान परचेज कर लिया किसी फर्दर कंट्री को क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब हमने इंपोर्ट किया किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। ये हो गया हमारा ट्रेड। उसके बाद हम जब कॉमर्स में आए तो कॉमर्स में हमने देखा ट्रेड तो पहले से इंक्लूड है ही, उसके बाद में क्या है, ऑक्सिलरीज भी इंक्लूड है। फिर उसके बाद में हमने बात की इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे गुड्स क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद में ऑक्यूपेशन में आपके 3 तरीके के बताए गए हैं। पहला बताया प्रोडक्टिव, फिर कॉमर्शियल, फिर सर्विस, ठीक। तो ये आपका ये 4 टर्म थी जो क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज की 4 क्लासेस थी। अब फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली आपके यहाँ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री में डिफरेंस पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज के लिए